हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल। तो आज ये समाकलन का सेकेंड वीडियो, जिसमें सबसे फर्स्ट वीडियो में क्या जाने थे समाकलन क्या होता है और उसका सब फॉर्मूला बता दिए थे। समाकलन में क्या क्या पढ़ना है वो भी बता दिए थे। इस वीडियो में जानेंगे उस पर आधारित क्वेश्चन, उदाहरण और प्रश्न। तो आइए जानते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं समाकलन, जिसको हम इंटीग्रल्स बोलते हैं। समाकलन, इंटीग्रल्स ये क्या होता है? अवकलज का उल्टा होता है। dy dx का क्या होता है? उल्टा क्या कहते हैं हम? इसका उल्टा कर दीजिए, इसी को क्या कहते हैं हम? समाकलन कहते हैं। ये बात पिछली वीडियो में बता चुके हैं। मतलब प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? प्रति अवकलज को समाकलन कहते हैं। ये बात पिछली वीडियो में बता दिए थे। अब जानना है इससे आगे, जिसमें बताए थे समाकलन दो प्रकार के होते हैं। एक अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, एक बता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन में 7.1 से लेकर 7.7 तक पढ़ना है और निश्चित समाकलन 7.8 से लेकर 7.11 तक पढ़ना है। तो सबसे बड़ा समाकलन पढ़ना निश्चित समाकलन, जिसमें 7.1 से लेकर 7.7 तक पढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं निश्चित समाकलन क्या होता है। यहाँ देखिए, अनिश्चित समाकलन 7.1 एक्सरसाइज। सबसे फर्स्ट पढ़ना है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। इसको ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे निरूपित करेंगे? ज्यामितीय निरूपण। सबसे 7.1 में सबसे पहले यही पढ़ना है, अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। इसमें जैसे कोई भी, जैसे समाकलन का चिन्ह हो गया, ये 2x हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर इंटू, यहाँ पर कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 2x स्क्वायर इंटू dx। इसका हमको समाकलन निकालना है। तो समझने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे x पावर n, तो फॉर्मूला क्या होता है? पावर में जुड़ जाता है, n+1 हो जाता है, बटा n+1 से भाग कर देते हैं। यही समझ में फॉर्मूला होता है जो बता दिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? कांस्टेंट और बाहर चलाता है, x स्क्वायर इंटू dx का निकलेगा। तो क्या होता है? पावर में जुड़ जाता है, तो x का निकालना है। तो पावर में क्या होगा? जुड़ जाएगा, कुछ नहीं, पावर से कितना है? पावर 1। तो 2 इंटू पावर 1 है, 1 में 1 जुड़ जाएगा, बटा 1+1 से क्या होगा? भाग होगा। तो कितना होगा? 2 इंटू एक्स, 2 बटा 2, 2 से 2 कटे, कितना बच गया? x स्क्वायर प्लस c क्यों जोड़ते हो बता दिए थे। ये c स्वेच्छ अचर होता है, c को बोलते हैं स्वेच्छ अचर, कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर। ऐसा क्यों होता है वो बता दिए। यदि 2x का हम इंटीग्रेशन निकाले तो क्या आता है? x स्क्वायर प्लस c। यही बात, यदि fx बराबर 2x दिया हो तो fx बराबर कितना दिया हो? 2x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पर समझते हैं अवकलज। अवकलज चाहे अवकलन, अवकलज मान लीजिए दिया हुआ x स्क्वायर का अवकलज क्या होगा? 2x। x स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, कितना होगा? 2x। पावर सुना था, पावर में घट जाता है, दो में घटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? x, 2x। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि कोई भी अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का कितना होगा? x का 2x और 5 का 0। मतलब देखिए, एक्स स्क्वायर निकल जाए, x+1 लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखिए, एक्स स्क्वायर √3 लिखिए, सबका कितना होता है? 2x। तो समाकलन क्या होता है? इसका उल्टा कर दीजिए। समाकलन क्या होता है? अवकलज का उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने पर क्या आता है? 2x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर भी आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी आता है। एक्स स्क्वायर कुछ भी आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट संख्या आ सकता है, इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो सी इसलिए लिखते हो, पिछली वीडियो में बता दिया। तो 2x का उल्टा कर दीजिएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर हमको मिल गया, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो मान लीजिए gx बराबर दिया, डिफरेंशिएशन दिया हो, x दिया हो, एक्स स्क्वायर दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 भी आ सकता है। इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3 भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी आ सकता है। इस तरह कोई भी संख्या आ सकता है, जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सबका, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन सब होता है। 2x का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कुछ भी आ सकता है। 2x
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी कीजिएगा तो 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 में कीजिएगा तो 2x, 2x का उल्टा कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5 सबका सेम होता है, इसलिए सी जोड़ दी। मतलब इतना इसको कुछ भी आ सकता है, मतलब इतना इंटीग्रेशन में से कुछ भी आ सकता है आपको। सबका डिफरेंशिएशन 2x होगा, इंटीग्रेशन कुछ भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये सब क्या है समाकलन, कुछ भी इसमें से आ सकता है 2x का करने पर इसके अनुसार। अब सबके लास्ट में क्या था सी, तो सी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, सी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 3 है, यहाँ पर प्लस 3 है, यहाँ पर 6 है। इसी को निरूपित करना किस पर, ज्यामिति पर, एक्स वाई अक्ष पर। ये हो गया एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया वाई अक्ष। इसी प्रकार का निरूपित करना, इसी को कहते हैं अनिश्चित समाकलन। ये निश्चित नहीं है, कितना बार कटेगा इससे कोई निश्चित नहीं, कितना इसका वैल्यू है कोई इसका फिक्स नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। तो इसको ज्यामिति या मतलब ग्राफ पर इसको दर्शाना, किस तरह दर्शाए, यहाँ लिख दीजिए 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6, इस तरह आगे बढ़ेगा। एक अक्ष है फिर 0 1 2 3 और इस तरह आगे बढ़ते रहेगा, इस अक्ष आगे बढ़ते रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस तरह बहुत संख्या हो सकती है। फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह संख्या के ग्राफ पर लिख देंगे इधर -1 -2 -3, इस तरह संख्या को आगे लिखा दे रहा है, 1 2 3 4, इस तरह लिखा दे रहा है। अब इसको ग्राफ पर दर्शाना है, जैसे एक्स स्क्वायर का आप लोग को पता है, वाई जी एक्स को हम वाई मान लेते हैं, तो वाई बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जी बराबर क्या है वाई बराबर, जी को जी एक्स को वाई मान लेते, वाई बराबर क्या एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी हो सकता है। इस तरह जितना भी संख्या है सब बन सकता है। इसी को ग्राफ पर दर्शाना, क्योंकि ये समाकलन निकला है, इसी को ग्राफ पर दर्शाना, इसी को कहते हैं अनिश्चित समाकलन के ज्यामितीय निरूपण। देखिए इसको ग्राफ कैसे दर्शाते हैं, आप लोग पढ़ेंगे वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरह होता है, इस तरह पैराबोलिक होता है। इसी को क्या बोलते हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई की वैल्यू रखी है 0, तो एक्स का वैल्यू 0 आता है। तो इस तरह से ग्राफ बनता है पैराबोलिक आकार का, परवलय का आकार का क्या बनता है ग्राफ बनता है वाई बराबर एक्स स्क्वायर। वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस वाई का मान कितना है पर प्लस 1, तो प्लस 1 इस तरह बनेगा यहाँ पर, ये वाई बराबर लिख देते हैं आप, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनाना, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 से कट के जाएगा, क्या होगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई बराबर 3 के बनाना एक्स स्क्वायर प्लस 3, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस तरह बनेगा। वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का बनाना है, तो -1 यहाँ पर आएगा, इस तरह बनेगा। फिर मान लीजिए -2 का बनाना है, एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर -2 का बनाना है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ परवलयाकार होता है, -2 से कटेगा तो एक्स स्क्वायर -2, क्योंकि इस तरह से ग्राफ बन रहा है, मतलब इस तरह ग्राफ खींचा हुआ है, इस तरह से ग्राफ बन रहा है। तो सब देखिए सब सेम आकार का, सब के ग्राफ सेम, ये सब देखिए यहाँ पर परवलयाकार सब एक सिमेट्रिक आकार का है, सब एक सिमेट्रिक आकार का, यही चीजें दर्शाता है। यही चीज का कहने का मतलब नहीं है, समाकलन का मतलब नहीं होता वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर -5, ये सब क्या है सब सेम, सब क्या है सेम, सिर्फ सबका देखिए ढेर वाला लगा है, सब क्या समाकलन का मतलब सब सेम है। इसी ग्राफ को निरूपित करना, सब परवलयाकार को एक ग्राफ निरूपित करना, इसे कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब वक्रों का समूह, वक्रों का परिवार, इसी को कहते हैं। मतलब जो समाकलन निकलता है उसी को ग्राफ पे निरूपित करना, उसी को कहते हैं। जैसे इतना अनंत निकलेगा, इस तरह का समाकलन अनंत निकलेगा, इसी को ग्राफ पर दर्शाना क्या कहलाता है अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। ये सबका आकार सेम है, सबका एंगल सेम बनेगा, सबका एंगल सेम बनेगा। कहीं भी स्पर्श रेखा खींच दीजिए, कहीं भी स्पर्श रेखा खींच दीजिए, सबका स्पर्श रेखा का एंगल सेम बने, सब सेम झुकाव से झुकेंगे। इसी को क्या कहते हैं समाकलन के ज्यामितीय निरूपण। समाकलन लिख दिशा अनंत भी ला सकता है, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर का निकालिएगा तो 2x आएगा, जब 2x का निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का निकालिएगा डिफरेंशिएशन तो 2x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेंगे तब पर भी 2x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का तब पर भी 2x आएगा, एक्स स्क्वायर लेंगे -5 का तब पर भी 2x आएगा। समाकलन क्या होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा कीजिएगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आता है, इसलिए इसमें क्या करते हैं लास्ट में ऐड करते हैं। तो सब बात आपको समझिए, समाकलन का अनिश्चित समाकलन समझिए, अनंत इसका वैल्यू होता है। अब पूछेगा अनिश्चित ज्यामिति का अद्वितीय हल होता है कि नहीं, मतलब एक हल होता है कि नहीं, यूनिक हल होता है कि नहीं। अनिश्चित समाकलन का अद्वितीय हल होता है कि नहीं, यूनिक हल होता है कि नहीं, यूनिक हल होता है कि नहीं। अब बताइए कोई इसका एक हल फिक्स है नहीं,
तो अद्वितीय अनिश्चित समाकलन का अद्वितीय हल नहीं होता है। मोटा मोटी ये बात समझ गए। इसमें आपको समझना क्या था, बस यही चीज। ये जो ग्राफ बना देखिए सबसे बेकार का ग्राफ, सिर्फ साइज बड़ा लेकिन सबका एंगल स्पर्श रेखा सबका कोण क्या है सेम। तो समाकलन बस यही चीज दर्शाता है, वक्रों का समूह। क्या चीज दर्शाता है, वक्रों का समूह। अगर आप क्या होता है वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या दर्शाता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। जिसमें हम जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखते हैं तो सी को क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचल चाहे कांस्टेंट टर्म ही बोलते हैं। एक बार इसको मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन बनाते हैं। ये मोटा मोटी बात था जो किताब में दिया हुआ था, वक्रों का परिवार क्या होता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये छोटा सा चीज था, नॉलेजेबल चीज था, लॉजिकल चीज था जो बता दिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, उससे पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है एक बार रिवाइज करा देते हैं। जैसे x के पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर जोड़ देते हैं n+1 से भाग कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म लास्ट में स्विच अचर जुटेगा। जैसे x का निकालना पहला फार्मूला में, दूसरा फार्मूला ऐसे x का निकालना कुछ नहीं, मान लो 1 का निकालना तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। दूसरा मान लीजिए आपको निकालना है e के पावर x का, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x प्लस सी। मान लीजिए आपको निकालना है e के पावर x का, ए के पावर एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स बटा टू होगा। मान लीजिए आपको निकालना है 1/x का, 1/x इंटू डी एक्स का, तो क्या होता है लॉग एक्स के बारे में ऐसा बजट होता है, इसलिए इसको मोड से घेर देते हैं। इस तरह आप सब चीज का जानते हो। जैसे निकालना हो साइन एक्स का, तो क्या होता है माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का निकालना हो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या होता है साइन एक्स होता है, साइन एक्स। ये सब बात आप लोग जानते हो। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स, फिर सेक एक्स का, सेक एक्स या टेन एक्स का, टेन एक्स का क्या होता है टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं। क्या फॉर्मूला हो गया, सातवां फॉर्मूला। टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी, सेक कॉट एक्स, कॉट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह दसवां कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स प्लस सी। ये सब फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। एक्स का पावर एन का एक्स पावर एन प्लस वन, वन का एक्स होता है, के पावर एक्स का के पावर एक्स होता है, के पावर एक्स का पावर एक्स बटा लॉग ए होता है, 1/x का लॉग एक्स होता है। साइन का कॉस माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, सेक इंटू टेन का सेक एक्स होता है, कोसेक इंटू कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। इस तरह फिर आप लोग पढ़ेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है प्लस सी होता है। √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक और क्या होता है इसका, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इसी तरह 1/√1 प्लस एक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इसी तरह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक और होता है, इसका इंटीग्रेशन और क्या होता है, cot इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इसी तरह 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इसी तरह 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक और क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सब फॉर्मूला आपको बता दिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ अपना मन से कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे जब उदाहरण पढ़ाएंगे उससे पहले कुछ क्वेश्चन अपना मन से कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो 4x स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी एक्स, इसका क्या करना, हमको इंटीग्रेशन निकालना है। क्या करते हैं, सब पार्ट को अलग अलग हल कर लेते हैं। पहले 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स को अलग हल करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 2x को अलग हल करेंगे। दोनों पार्ट को अलग अलग करके हल कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। दो पार्ट है इसको 4x स्क्वायर अलग निकाल लेंगे और 2x को अलग निकाल लेंगे। 4x स्क्वायर का कितना आता है, देखिए 4 तक कांस्टेंट टर्म में बाहर चलाएगा, x के पावर 2 है तो पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 2 में जोड़ते हैं और उतना ही पावर 2 में 1+1 से भाग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 तो कांस्टेंट टर्म में बाहर चलाएगा, x है पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 में पावर में जोड़ते हैं उतना ही क्या करते हैं, घटा। जो पावर दे उसमें जोड़ते हैं उतना ही करते, उतना से क्या करते हैं, भाग करते। पावर इतना उतना से क्या करते हैं, भाग करते। प्लस कांस्टेंट टर्म क्या करते हैं, सी को ऐड कर देते। 4
एक्स के पावर 2 बटा 2 1 3 माइनस 2 एक्स के पावर 2 बटा 1 1 2 प्लस 2 से 2 कट गया 4 बटा 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स थ्री सॉरी एक्स के पावर 3 2 एक कितना 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी यहाँ 3 चलेगा बस इतना सिंपल है इसका निकालना। इसमें कोई आप लोग झंझट नहीं होना चाहिए। मतलब 4x स्क्वायर माइनस 2 से इंटीग्रेशन कैसे निकाले, 4x स्क्वायर अलग कर दिए 2x को अलग कर दिए 4x स्क्वायर में 4 कांस्टेंट होता है इसको बाहर कर लिए एक्स स्क्वायर का पावर में जोड़ते हैं 2 1 3 हो गया अपने 3 से पावर में क्या करते भाग करते 4 बटा 3 एक्स की पावर में पावर एक था देखो जोड़ दिया अपने से भाग कर दिए दो जोड़ एक एक 2 था 2 से भाग कर दिया 2 2 कट गया एक्स पावर 2 बच गया प्लस कांस्टेंट टर्म जोड़ते क्यों जोड़ते बता दी। एक और अपना मन से निकाले मान लीजिए निकालना है रूट एक्स का क्या निकालना है हमको इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा एक्स के पावर एन का निकालना हो तो फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन माइनस 1 होता है तो फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं पावर जोड़ देते पावर उतने पावर से क्या करते हैं भाग करते तो इसमें तो काम नहीं है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं इसको उस रूप में हम तोड़ सकते हैं इसको उस रूप में हम तोड़ सकते हैं मतलब एक्स के पावर 1 बटा 2 रूट एक्स मतलब कितना होता है एक्स के पावर 1 बटा 2 क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं रहता है यहाँ पर 2 रहता है इसी 2 को हम घात में चेंज करने पर 1 बटा 2 हो जाता है। इसके इस तरह लिख सकते हैं कि अब कुछ नहीं करना है पावर में क्या करते हैं जोड़ देते हैं 1 बटा 2 में जोड़ देंगे उतना ही 1 बटा 2 प्लस 1 से भाग कर देना प्लस कांस्टेंट टर्म 2 1 3 2 1 3 एक्स के पावर 3 बटा 2 लघुत्तम ले लिए 2 1 3 बटा 2 प्लस सी 2 ऊपर से जाते नीचे लगेगा 2 बटा 3 एक्स के पावर 3 बटा 2 प्लस सी बस बहुत आसानी से इस तरह से क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा बात नहीं इस तरह क्वेश्चन को एकदम आसानी से निपटा दीजिए। पावर के 1 बटा 2 के पावर में जोड़ दिया जितना पावर है उतना से भाग कर दिए कुछ नहीं कि हल कर दिए लास्ट में सब में सी को ऐड करना। एक और क्वेश्चन अपना मन से कर लीजिए फिर प्रश्नावली पर आते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको इंटीग्रेशन 1/2 रूट एक्स का निकालना है 1/2 रूट एक्स का निकालना है। अब किस तरह निकालिएगा इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़े कुछ नहीं 1/2 जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं 1/2 क्या संख्या क्या कांस्टेंट होता है इसको बाहर कर लेते हैं कोई इससे दिक्कत नहीं बच गया 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से दिमाग लगाते हैं यदि हम 1/2 बाहर था इससे कोई दिक्कत नहीं आपको एक्स रूट एक्स को क्या लेते रूट एक्स को क्या लिखते हैं एक्स का पावर 1/2 बस यहाँ तक समझ गए हम रूट एक्स को कितना लिखते हैं एक्स के पावर 1/2 रूट एक्स को लिखते हैं कि नहीं लिखते एक्स के पावर 1/2। अब यहाँ पर देख 1/2 तो बाहर लिखते हैं इस यदि नीचे कोई संख्या है यदि हम हर को यानी डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते तो क्या होता है पावर माइनस में जाता है मतलब से क्या होगा -1/2। यदि डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाते हैं यानी हर को नीचे वाला को ऊपर ले जाते हैं फिर किसी भी फ्रैक्शन में बटा में यदि नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है पावर माइनस में हो जाता है इंटू डीएक्स। अब कुछ नहीं बचा 1/2 -1/2 में जोड़ेंगे पावर में -1/2 प्लस 1 से क्या करेंगे भाग करेंगे प्लस कांस्टेंट टर्म सी क्वेश्चन खत्म इसको हल कर दीजिए अच्छा से 1/2 तो ही है एक्स के पावर 2 एकम 2 और 2 में से घटेगा -1 तो 1 हो जाएगा तो 1/2 एक्स के पावर 1/2 अब बटा 2 एकम 2 1 के पावर 1/2 ये 2 से 2 कट गया कितना बच गया इस 2 से 2 कट गया एक्स के पावर कितना बचा 1/2 एक्स के पावर कितना बचा 1/2 प्लस सी एक्स के पावर 1/2 को रूट एक्स नहीं लिख सकते हैं तो रूट एक्स प्लस सी बस इसका फॉर्मूला निकाल गया इसका कितना है रूट एक्स प्लस सी बस बहुत आसानी से इस तरह को क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं 1/3 ये 1/2 था आई एक्स के पावर 1/2 था अब बटा 1/2 था 2 से 2 कट गया रूट एक्स प्लस सी इसका वर्गमूल आसानी से आप लोग निकाल ली इसमें कोई आप लोग का झंझट नहीं होगा कोई दिक्कत ना हो गया -1/2 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2 एकम 2 1/2 ये भी 1/2 ठीक है रूट एक्स प्लस सी का कितना होता है तो 1/2 रूट एक्स का कितना था रूट एक्स प्लस कुछ नहीं किए 1/2 कांस्टेंट था बाहर कर लिए 1/रूट एक्स बच गया रूट एक्स का मतलब होता है 1/2 प्लस था ऊपर गया था -1 क्योंकि पावर -1 था ऊपर ले जाने पर अब -1 प्लस 1 सब में क्योंकि फार्मूला होता है एक पावर में ऐड करते हैं उतना से क्या करते हैं भाग कर इसको हल कर दिए इतना एक्स पावर 1/2 एक्स पावर 1/2 तो रूट एक्स भी लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस सी इसका वर्गमूल निकाल लिए। इस बेसिक क्वेश्चन आप लोग को नॉलेज के लिए बता दिए जैसे एक्स के पावर 6 का निकालना तो पावर एक जोड़ देंगे 6 का पावर एक्स पावर 7 पावर से भाग कर देंगे प्लस सी एक्स के पावर 9 का निकाला तो पावर में 9 में जोड़ देंगे 10 से भाग कर देना प्लस सी। इस तरह बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन और देते हैं उसके बाद हम चैप्टर की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको देते हैं अपना मन जैसे मान लीजिए यहाँ पर
इंटीग्रेशन निकालना है 3x प्लस 2 के पावर 5 का हमको इंटीग्रेशन निकालना है। 3x प्लस 2 के पावर 5 का हमको इंटीग्रेशन निकालना है। इसको हम दो तरीका से हल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, पावर में जोड़ देते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, पावर में 3x प्लस 2 के पावर में जोड़ देंगे। पावर में जोड़ देंगे, 5 से कितना हो गया 6, 6 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। 5 1 6 जितना पावर उतना से क्या करेंगे, नीचे 5 प्लस 1 से क्या करेंगे भाग करेंगे और प्लस कांस्टेंट टर्म से। लेकिन ये सही नहीं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये बात याद रखिएगा। नियम वही नहीं, मान लीजिए x है तो x के पावर n तो क्या होता है, पावर में जोड़ देते हैं उतने से भाग कर देते हैं। बस इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो x का गुणांक है, जो x का क्या है, x के साथ है, उसको क्या करते हैं, उससे भाग कर देते हैं। उससे क्या करते हैं, भाग करते हैं। बस यही नियम, जो x का गुणांक है उससे क्या करते हैं, भाग करना पड़ता है। बात खत्म। अब सही हो गया 1/3 इंटू 3x प्लस 2 के पावर कितना होगा 3, 3 5 1 6 बटा 3 5 1 6 प्लस सी, तो 1/6 3 18 और 3x प्लस 2 के पावर 6 प्लस सी। बस हो गया, कुछ हल नहीं करना, कुछ नहीं करना। इस तरह का क्वेश्चन यदि इस तरह फॉर्मेट में दिया हो, मतलब ax प्लस b के पावर n दिया हो, कुछ नहीं करते, मतलब इसी फॉर्मेट में रहेगा, x प्लस b का पावर n ही रहेगा। लेकिन n रहेगा, n प्लस 1 होगा, पावर को जोड़ देते हैं। इसका डिफरेंशियल हमको निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो n में जोड़ देते हैं, n प्लस 1 से भाग कर देते हैं। लेकिन ये काम और कर देना, जो a है उससे भी क्या करना, नीचे हमको भाग कर देना। जो a है x का गुना कितना है, तो इसे क्या करना, भाग कर देना। बस एक क्वेश्चन इस बार बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या करना है, 2x प्लस 5 में पावर में ऐड कर देना है, मतलब 2 में ऐड कर देना है और 2 प्लस 1 से भाग कर देना है, और जो भी x का गुना कितना है 2, 2 से हमको भाग कर देना है। बस कुछ नहीं करना है। तो 1/2 2x प्लस 5 का पावर 2 1 3 बटा 3, तो 3 दूना 6, 2x प्लस 5 के पावर 3 प्लस 6। बस इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगला तरीका क्या है, कुछ नहीं, इसको तोड़ सकते हैं। अगला तरीका, इसके तरीका क्या हो सकता है, 2x प्लस 5 के पावर कितना है 2, कुछ नहीं, इसको तोड़ दीजिए सबसे अलग अलग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 गुने ए गुने बी मतलब 5 दूना 10, 10 दूना 20x प्लस इंटू डी। इसका निकाल दीजिए, वही चीज आएगा। इसका निकाल दीजिए, वही चीज आएगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, ए प्लस बी का हल क्यों, उतना कोई जरूरत नहीं करने की। जहां में पूछा डायरेक्ट यहाँ पर कर दीजिए। इसको भी तोड़िएगा, इसको भी तोड़िएगा, बता बराबर आएगा। इसे यहाँ कट जाएगा, 4 के 4 बाहर चलेगा, 2 पावर 3 बटा 3 हो जाएगा। तो 25 का 25 x होता है, क्योंकि कोई भी अचर पद का कितना होता है, x होता है, तो 25 का 25 x हो जाएगा। 20 x का 20 x स्क्वायर बटा 2 मतलब 10 से हो जाएगा, यहाँ पर 10 प्लस c। अब यहाँ चला, इसको भी अब तोड़िएगा तो उतना ही आएगा, क्योंकि एक क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8x क्यूब। इसी तरह यहाँ पर आपको कट उठ के यहाँ पर इतना आंसर चलाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों सेम होते हैं। इस तरीके से कीजिए, तो a प्लस बी तो तोड़ दीजिए, या तो पावर में जोड़ दीजिए और उतना से भाग कर दिया, जो x का गुणांक है उसको लिख दीजिए। इसमें हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जैसे आप बोले इस क्वेश्चन में ऐसे हल कर सकते, एक क्वेश्चन आप देते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को उस तरह से हल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के लिए नियम लागू नहीं होता है, बात याद रखिए। एक्स स्क्वायर के लिए नियम लागू नहीं होता है। यदि ये रेखीय, यदि क्या है रेखीय चाहे घातीय, एक घातीय है, एक घातीय है या रैखिक है, तब ये नियम काम करेगा। यदि एक घातीय चाहे रैखिक बहुपद है तब ये नियम हमको काम करेगा, अन्यथा ये नियम हमको काम नहीं करेगा। यहाँ पर x3 रहे तब परिणाम मिलेगा, x2 रहे तब परिणाम मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाए, रैखिक समीकरण होना चाहिए, यानी x के फॉर्म में होना चाहिए, तब ये नियम काम करेगा, तभी से गुणांक से भाग करेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं करेंगे। बस ये बात आपको समझना। इसी को हम कैसे लिखेंगे, फार्मूला के फॉर्म में, जैसे fx इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या होता है, अंदर वाला होता है fx हो जाता है। इसी तरह a प्लस ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस b। तो क्या करते हैं, पावर में जोड़ते हैं, मतलब x प्लस b में पावर n है तो पावर पकड़ते पावर को जोड़ते हैं, पावर में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कुछ भी है तो n प्लस 1 कर देते हैं, बटा में n प्लस 1 से भाग कर देते हैं, और जो इसका कांस्टेंट टर्म a है, x का जो गुणांक है कोएफिशिएंट है, उससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो सही फॉर्मूला होता है। मतलब यदि कोई संख्या इस तरह है ax प्लस b के पावर n, मतलब यदि कोई संख्या इस फॉर्मेट में है, रैखिक होना चाहिए, मतलब एक्स के साथ होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के लिए नियम लागू नहीं होगा, इंटू डी एक्स है, तो क्या करना है, ए एक्स प्लस बी के पावर n प्लस 1 के पावर में ऐड करते हैं,
पावर से भाग करते, अब बस कुछ नहीं करना है। जो का गुणा कितना है, ए से भाग कर देंगे, बस चैप्टर समाप्त। अब उदाहरण बचेगा, उदाहरण करते समय मिलेगा तो प्रश्नावली भी उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज आप अच्छा से समझ गए। अब उदाहरण करते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देखो, उदाहरण कुछ किताब में दिया उसको बताया था। ये 3 उदाहरण किताब में दिया, उदाहरण नंबर 1 में 3 पार्ट दिया हुआ। cos से 2x का 3x स्क्वायर 4x क्यूब बटा 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या हो। सबसे पहले इसका निकालते, इसका क्या निकला इंटीग्रेशन। cos 2x का क्या निकला हमको इंटीग्रेशन। cos का क्या होता है, cos x का क्या होता है sin x। x का वैल्यू 2x, तो 2x रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। cos का वैल्यू क्या था प्लस, cos का वैल्यू sin, cos का होता है sin x, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, लिख दिए। cos का sin x होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, x का गुणांक, x का क्या है गुणांक कितना है 2, तो 2 से क्या करना पड़ता है भाग करना पड़ता है, बस बात खत्म। अब तुरंत बता दिए, तुरंत कुछ पीछे तुरंत बोलो बताए क्यों। x का गुणांक उससे क्या करते हैं भाग करते। यदि x का गुणांक 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, x का गुणांक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, कुछ भी हो, उससे क्या करते हैं भाग करते। cos का sin x होता है, sin 2x फॉर्मूला सब बताइए दिए बोर्ड पर। ये जो गुणांक उसे क्या करते हैं भाग करते। इसका देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, क्या करना है हमको निकालना है, क्या निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है। दोनों पार्ट को अलग अलग कर दीजिए, 3x स्क्वायर को अलग कर दीजिए इंटू dx, और 4x क्यूब का अलग कर दीजिए इंटू dx। आपको आता है दोनों से एक दोनों के जरूर कर दीजिएगा, उससे कोई बात नहीं। जब तक 7.1 और 7.2 नहीं पढ़िएगा तो आपको एक भी एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा, लिख लीजिए। अगर 7.1 अच्छा समझ गए, 7.2 अच्छा समझ गए तो पूरा एक्सरसाइज बना सकते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज आप अच्छा से नहीं समझे तो कोई भी एक्सरसाइज आपसे ना बनेगा, इंटीग्रेशन आपसे बनवे नहीं करेगा। एक भी एक्सरसाइज आपसे क्वेश्चन टच से मत नहीं, एक भी क्वेश्चन आपसे। तो 7.1 और 7.2 अच्छा से पढ़ लीजिए। अब 3 कांस्टेंट है, बाहर चलेगा, पावर में 2 है तो पावर 1 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, अपने से भाग कर देंगे। प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर चलेगा, 1 से पावर 3, 3 में जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि पावर में जोड़ते उसी से भाग करते। 3 से 3 कट गया, 1 से पावर 3 बचा, और 4 से 4 गया, 1 से पावर 4 बचा, और कांस्टेंट टर्म सिक्वेंट कर देते हैं, बस हो गया। कुछ है इस क्वेश्चन, इसको लिखा सजा के 1 से पावर 4 को पहले लिख दीजिए, इसके पावर 3 के बाद में लिख दीजिए, प्लस सी सजा के लिखने पर इस तरह होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत आसान। ऐसा फॉर्मूला आप तो पढ़वे किए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, तुरंत बताए log x, x प्लस होता है इसलिए मोड लगा देते हैं, प्लस सी, ये तो तुरंत बताए व्यक्ति। बस तीनों उदाहरण क्या समाप्त। पार्ट 1 मतलब उदाहरण नंबर 1 का तीनों पार्ट क्या हो समाप्त। cos x का साइन x होता है, इस तक बताए कि पावर x जोड़ देते x से पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है। यदि इस फॉर्म में दिया हो पावर को ऐड करते हैं, उसी से क्या करते हैं भाग करते हैं, बहुत आसान। इसमें मात्र 2 फॉर्मूला की यूज किया, 3 को। एक cos का sin x होता है, एक x से पावर n का x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है, 1/x का log x होता है। डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया। अब उदाहरण नंबर 2 करते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए, उदाहरण नंबर 2 क्या है, x के पावर 3 माइनस 1 बटा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो। ऐसे तो हम कुछ सूझ ही नहीं रहा, एक काम कीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, x के पावर 3 स्क्वायर से भाग कर दीजिए और 1/x स्क्वायर में भाग दीजिए, क्योंकि नियम पर जैसे 2 + 1 बटा 3 है, तो 2 बटा भी 3 होता है और 1 बटा भी 3, तो नियम तो पढ़वे किए होंगे। तो इस तरह इसमें इससे भाग कर दिए, इसमें इससे भी भाग कर दिए। अब हल कर दिए, तुरंत बहुत आसानी पड़ जाएगा। ऐसे ही एक मतलब कट गया, मतलब x बचा, ये कितना 1/x स्क्वायर बच गए। अब कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं बच गए, ये स्क्वायर इसको ऊपर ले जाइए, ये पावर 2 है, ऊपर क्या जाएगा -2, x पावर -2। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बच गए, x स्क्वायर x दोनों तरफ अलग अलग कर, दोनों को अलग कर दिए, भाग कर देते, x बच गया, कटा 2 को 3 गए, 2 गए थे, वो बच गए। x के पावर -2 ऊपर क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 ऊपर जाएगा, -2 के ऊपर जाना क्या था -2 बन जाता है। x का क्या होगा, पावर 1 जोड़ देंगे, एक अपने से भाग कर देंगे, इसका पावर में 1 जोड़ देंगे, उतने से हम भाग कर देंगे, अब प्लस सी, बस क्वेश्चन हल हो गया। इसमें पावर 1 जोड़ दिए, 1 था पावर 1 जोड़ दिए, 2 हो गया, 2 से क्या किया भाग कर दिया, -2 था पावर 1 जोड़ दिया, उतने से भाग कर दिया, प्लस सी सब में लिख रहे। x के पावर 2 1 1 2 माइनस x के पावर कितना होगा -1 बटा -1 से घटेगा 2 तो -1 प्लस सी, माइनस माइनस प्लस 1, x के पावर 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1, x के पावर -1, x के पावर -1, इसको लाइएगा बटा में तो 1/x बनता है, कितना जाएगा 1/x प्लस सी, बस यही इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं, क्वेश्चन सब आसान है। यहाँ देखिए x पावर कितना 2/3, इसे करना होगा दोनों को अलग अलग कर लीजिए, x के पावर 2/3 आपको आता है तो एक के साथ बना सकते हैं, नहीं आता तो अलग अलग करके बना लीजिए। आपको अगर आता है तो दोनों को अलग अलग करके बना लीजिए, नहीं आता है तो क्या करिए एक के साथ बना लीजिए। 2/3 पावर में ऐड करेंगे और उतने से हम 2/3 से प्लस 1 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 1 का x होता है प्लस सी, 3 और 2 5, x के पावर 5/3, ये भी 5/3, मतलब 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, प्लस x प्लस सी, बस खत्म, कुछ नहीं। यहाँ देख x के पावर 2/3, इसको पहले इसको हल करते, x के पावर 2/3 क्या करते हैं हल कर लेते, कितना होगा x के पावर 2/3 में एक ऐड करेंगे, अच्छा से स्पीड लेते
एक्स के पावर 2/3 में ऐड करेंगे, उससे हम 2/3 में उतने से भाग कर देंगे, प्लस 2 इंटू के पावर एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चलेगा, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। 2 तो कांस्टेंट टर्म है तो 2 तो बाहर कर दिए, उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही इंटीग्रेशन होता है। 1/x का क्या होता है, लॉग एक्स, क्या होता है लॉग एक्स, प्लस होता है इसलिए लिखते हैं प्लस। एक्स का पावर 3 दूना 5/3, ये 5/3 बनेगा, 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, प्लस 2 ये एक्स हो जाएगा और माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स लिख दीजिए प्लस, कुछ नहीं। उदाहरण नंबर 1 उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 3 भी आसान है। इस तरह किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं, फार्मूला है, इंटीग्रेशन सब चीज़ समझा दी, ए टू जेड चीज़ समझा दी इंटीग्रेशन के बारे में। अब सिर्फ 7.1 7.1 पूरा क्वेश्चन आपको आसानी से बता देंगे, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली, इस चीज़ का आप उम्मीद रखिए। अब देखिए उदाहरण नंबर 3, उसके बाद हम वीडियो समाप्त कर देंगे। मात्र उदाहरण नंबर 3 बता देते, तीनों सेम फॉर्मेट का था। उदाहरण नंबर 1 बता दिए, उसका 3 पार्ट था। उदाहरण नंबर 2 का 3 पार्ट था, वो भी बता दिए। उदाहरण नंबर 3 भी देख लीजिए, कुछ नहीं इसमें त्रिकोणमिति का नहीं, मुझे कुछ नहीं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस का क्या होता है, साइन एक्स होता है, अब प्लस सी तो ऐड करते हैं, बस खत्म। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस का साइन होता है, एक्स सी तो ऐड करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर चलाते, ऐसे तो कॉस एक्स प्लस कोट एक्स का फॉर्मूला पता नहीं, यही कॉस एक्स का भी फॉर्मूला पता नहीं है, और कॉस एक्स प्लस कोट एक्स का भी फॉर्मूला पता है, जिसको पहले अंदर गुना कर दीजिए, क्या बनता है, कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बन जाएगा, अपला इंटू डी एक्स, इंटू क्या होगा डी एक्स। इसे का इंटीग्रेशन निकालना है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, सब इसका फॉर्मूला लिखा दिए। कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, बस कुछ नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉस होता है, प्लस सी ऐड करना, कुछ नहीं। उदाहरण नंबर 3, मतलब उदाहरण नंबर 3 का तीसरा पार्ट देख, कितना है, इंटीग्रेशन 1/sin x बटा कॉस स्क्वायर एक्स का क्या करना, हमको इंटीग्रेशन निकालना। ऐसा कुछ लौक है, क्या करना नहीं करना कुछ नहीं लौक रहा है। एक काम किए, दोनों को अलग भाग कर लीजिए, दोनों को अलग कर लीजिए, 1/cos स्क्वायर एक्स को अलग कर लीजिए और साइन एक्स में कॉस स्क्वायर को अलग कर लीजिए, दोनों को अलग अलग भाग दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 1 में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दिए और साइन एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दिए। अब यहाँ देखिए, अब त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद होगा तभी बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं पढ़ाई हर जगह काम आता है, पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो हर जगह आपको काम आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मूला ये हो गया, 1 में कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, बस। साइन बटा कॉस, क्योंकि 2 कॉस है, 2 कॉस लेते, साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है। आएगा बट देखिए 2 कॉस है, इसमें 2 कॉस है कि नहीं, कॉस एक्स है और कॉस एक्स है, 2 कॉस एक्स है। साइन बटा कॉस क्या होता है, tan एक्स होता है, और 1 कुछ नहीं तो 1/cos क्या होता है, सेक एक्स होता है, बस इंटू डी एक्स। कितना बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए हर जगह पढ़ाई काम आया कि नहीं, फार्मूला सब जगह यूज होता है। सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है, और tan एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स होता है, क्या होता है, सेक एक्स प्लस बन गया। तीनों उदाहरण समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे उदाहरण नंबर 4 की तरफ। मंजिल की तरफ ईमानदारी से मेहनत कीजिए, मंजिल आपको आराम से मिल जाएगा। एकदम हुमीज की मेहनत कीजिए, तगड़ा मेहनत कीजिए। देखिए उदाहरण तीनों बता दिए, उदाहरण नंबर 1 2 3, तीनों का तीनों पार्ट मतलब 9 क्वेश्चन बता दिए। ऐसे आप लोग प्रैक्टिस के लिए कितना क्वेश्चन बता दिए, मेहनत कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए। 7.1 लगभग समझिए समाप्त हो गया। कुछ ही टाइप के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन तो बहुत सारे, लेकिन क्वेश्चन में दम होता नहीं, बता देंगे चैप्टर खत्म। मात्र 1 से 2 क्लास लगेगा 7.1 को खत्म करने। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।